हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग डिटेल्ड वे में बात करेंगे, तो चलिए फिर डायरेक्टली स्टॉक्स की ओर बढ़ते हैं। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में SRF लिमिटेड। अब देखिए दोस्तों, अभी के टाइम पे आपको शायद ही कोई ऐसा केमिकल स्टॉक देखने को मिले जो अपने हायर लेवल पे ट्रेड कर रहा हो, ठीक है, डिस्पाइट पब्लिशिंग पुअर रिजल्ट्स। SRF को मैं इसी पर्टिकुलर लिस्ट में ऐड करना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए SRF अभी भी अपने हायर लेवल पे ही समहाउ ट्रेड कर रहा है, जबकि रिजल्ट्स इसके भी खराब ही आ रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं इसका प्राइस चार्ट ओपन करूँ तो आपको क्या दिख रहा है, ये पिछले 5 साल का प्राइस चार्ट है एंड आपको दिखेगा कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं अपने हायर लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। अब बाकी के स्टॉक्स को जाके देखो, दीपक नाइट्राइट को देखो या फिर कोई भी केमिकल स्टॉक्स को देखो, तो अधिकतर केमिकल स्टॉक्स आपको नीचे गिरे हुए ही मिलेंगे। एंड ऐसा नहीं है कि SRF के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, SRF भी खराब अर्निंग्स ही पेश कर रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो किस हिसाब से इनका अर्निंग नीचे गिर रहा है, आप देख रहे हो ना, किस हिसाब से यहाँ पे इनका अर्निंग नीचे गिरा है। मगर एक चीज़ जो बाकी के केमिकल कंपनीज से इसको अलग करता है वो है रिकवरी। मतलब इनके रिजल्ट्स वापस से रिकवर करना स्टार्ट कर रहे हैं, आप समझ रहे हो ना। एंड आपको ये चीज़ मानना होगा कि जब कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आने वाले रहते हैं ना, स्टॉक पहले ही मूव कर चुका रहता है। जब किसी कंपनी के रिजल्ट्स खराब आने वाले रहते हैं, स्टॉक में पहले ही सेलिंग हो चुका रहता है। अब अभी यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक में नो डाउट बाइंग आपको दिख रहा होगा, मगर ऑलरेडी ये पहले ही अच्छा खासा मूव कर चुका है। वो मैं चार्ट में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को आप देखोगे तो आपको क्या पता चल रहा है कि दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का अच्छा प्रॉफिट जंप हुआ है। लोग अभी बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि अरे हो क्या रहा है एक्चुअली में, रिजल्ट इतने अच्छे आ गए इस बार फिर भी स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। वो मैं सारा चीज़ आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप देखिए दिसंबर क्वार्टर में 271 करोड़ रुपीज से बढ़ के 433 करोड़ हो गया इनका नेट प्रॉफिट। एंड सेल्स भी बढ़ा है 3491 करोड़ से बढ़ के 3713 करोड़। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस बार कंपनी ने डिसेंट अर्निंग्स पेश की है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि खराब आए हैं, ठीक ठाक आया है रिजल्ट। एंड अगर आप यहाँ पे इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से धीरे धीरे करके मार्केट के जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पब्लिक की शेयर होल्डिंग 16% से घट के 12% हो गया। एंड DI का शेयर होल्डिंग देखो तो 14% से बढ़ के 20%। तो ये चीज़ पता चलता है कि बड़े प्लेयर्स धीरे धीरे करके अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं। अब चलिए टेक्निकली मैं इसके चार्ट को दिखाता हूँ। जब कंपनी का कुछ बेहतर नहीं हुआ था, रिजल्ट्स भी लगातार खराब आ रहे थे, उसी समय स्टॉक क्या करता है, ब्रेकआउट दे देता है एंड लगातार ऊपर मूव करने लग जाता है। जो लोग टेक्निकल पे भरोसा नहीं करते या फिर जो लोग सिंपली फंडामेंटल पे स्टक रहते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भाई हो क्या रहा है स्टॉक में। अभी भी तो रिजल्ट्स खराब ही आए हैं, मगर स्टॉक को देखा जाए तो ये 2200 के लेवल से 3400 के लेवल पे पहुंच गया। भाई इतना बड़ा रैली क्यों हो रहा है? बाद में जब स्टॉक शांत हो गया, मोमेंटम कूल डाउन हो गया, तब जाके यहाँ कहीं रिजल्ट्स बेहतर आने स्टार्ट हो गए। क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स बेहतर आने लग गए, क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स बेहतर आने लग गए। तो अब फंडामेंटल्स वाले क्या है कि अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिजल्ट्स अभी अच्छे आए तो अब ये स्टॉक ऊपर मूव करेगा, नहीं, मगर अच्छे रिजल्ट्स का जो मोमेंटम है ना वो ऑलरेडी यहाँ पे हो गया। आप समझिए कि रिजल्ट्स जब खराब थे फिर भी स्टॉक क्यों ऊपर मूव कर रहा था, क्योंकि बड़े प्लेयर पहले ही एंटिसिपेट करके चलते हैं कि रिजल्ट्स अच्छे आने वाले रहेंगे आने वाले 1-2 क्वार्टर्स बाद। उस हिसाब से वो लोग पहले ही बाइंग स्टार्ट कर चुके रहते हैं। तो यहाँ पे नो डाउट बाइंग हो गया। अभी हम लोग को थोड़ा न्यूट्रल रहना है। रिजल्ट्स कैसे भी आ रहे हैं मगर टेक्निकल वाइज यहाँ पे हम लोग को न्यूट्रल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी करंटली ये स्टॉक अपने मेजर ब्रेकआउट के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, समझ रहे हो ना। ये वही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है जिस रेजिस्टेंस पे ऑलमोस्ट 3 साल स्टॉक ने समय बिताया। 3 साल कंसोलिडेट करने के बाद फाइनली इसका ब्रेकआउट मिला, तो अब ये उसी ब्रेकआउट लेवल के पास करंटली ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कितना भी बाइज्ड रहो स्टॉक के फंडामेंटल्स को लेके, अगर ये इस ब्रेकआउट वाले लेवल के नीचे आ जाएगा ना तो इसको समय नहीं लगेगा इस सपोर्ट लेवल पे आने के लिए। एंड ये सपोर्ट लेवल पे आते आते स्टॉक का भाव हो जाएगा क्लोज टू 2300 रुपीज़।
तो इसीलिए हम लोग को धैर्य रखते हुए देखना है कि स्टॉक जो अभी करेंटली ब्रेकआउट वाले लेवल पे ट्रेड कर रहा है, जो अभी सपोर्ट बन चुका है, इस सपोर्ट लेवल पे क्या कुछ बुलिश एक्टिविटी होता है या फिर नहीं। अगर बुलिश एक्टिविटी होगा तो एज यूजुअल ये ऊपर की ओर ही जाएगा, नहीं तो फिर ये अपने अगले सपोर्ट लेवल पे आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब मिलता है। अब चलिए अगले स्टॉक को हम लोग कवर कर लेते हैं। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बजाज फाइनेंस में भी सिमिलर काइंड ऑफ चार्ट पैटर्न बना है जैसा आपको दिख रहा है इसमें एसआरएफ में। ठीक है, अब बजाज फाइनेंस का चार्ट अगर मैं ओपन करूं तो करेंटली 2.79% ऊपर है अभी आज के टाइम पे। आज स्पेशली बहुत कम ही स्टॉक्स हैं जो इस तरीके से ऊपर मूव कर रहे हैं, जिसमें बजाज फाइनेंस को भी हम लोग इंक्लूड करना चाहेंगे। बजाज फाइनेंस देखोगे तो करेंटली 996 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे इसके चार्ट को देख लो दोस्तों, ये अभी के टाइम पे मेरा पर्सनल फेवरेट बना हुआ है, क्योंकि जितना ज़बरदस्त मोमेंटम मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना आने वाले 4 to 5 ईयर्स में, वो मैं किसी स्टॉक में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। बजाज फाइनेंस में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एफएल इंडिया में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हिंदुस्तान फूड्स में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हालांकि ये सारे स्टॉक्स अभी परफॉर्म कर नहीं रहे हैं, मगर आने वाले शॉर्ट टू मीडियम टर्म यानी कि 4-5 साल के ड्यूरेशन में अगर मुझे आप पूछोगे कि किस स्टॉक पे आप ज़्यादा बेट करना पसंद करोगे तो मैं इन्हीं स्टॉक्स का नाम लूँगा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, बजाज फाइनेंस रिकॉर्ड हाइज इनके रिजल्ट्स आ रहे हैं एंड पी रेशियो काफ़ी लंबे समय से अंडर वैल्यूड है। ये सस्ता पी रेशियो अभी नहीं हुआ है, ये पिछले 3 साल से इस तरीके से पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये अच्छे खासे भाव पे तो आ गया है। एंड ऑलरेडी इनका शेयर होल्डिंग तो स्ट्रांग था ही, अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन एफआईज एंड डीआईज का है, फिर भी उसमें और ज़्यादा एफआईज एंड डीआईज का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। पब्लिक का शेयर होल्डिंग 11.75% था, जो कि घट के 8.7% पे आ चुका है। ऑलरेडी मिनिमम स्टेक पब्लिक के पास था और ज़्यादा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, बड़े प्लेयर्स पब्लिक से माल खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बजाज फाइनेंस का चार्ट अगर ओपन किया जाए तो ये एज यूजुअल ब्रेकआउट देके एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पे इसको हम लोग बुलिश ही कंसीडर करेंगे। इसमें एज सच कोई हम लोग को वीकनेस नहीं दिख रहा है। लगातार हाइयर हाई एंड हाइयर लो के क्रिएशन के साथ ये कंटिन्यूसली ऊपर की ओर मूव कर रहा है, तो इसमें अभी के लिए सब बढ़िया है, यानी सब चंगा सी। जिन्होंने स्टॉक को खरीद रखा है, स्पेशली अगर मुझसे पूछोगे तो मैंने ये लेवल पे खरीद रखा है, ये लेवल पे खरीद रखा है सपोर्ट आइडेंटिफाई करते हुए, तो मैं बस अब रैली का एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत पेशेंस इसने मेरा टेस्ट किया। अब मुझे रिवॉर्ड मिलने का समय है, तो यहाँ पे अब मैं आराम से बैठा हुआ हूँ इस पर्टिकुलर मोमेंटम को एंजॉय करने के लिए। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस स्टॉक से थोड़ा भी अवेयर रहना है आपको, कंटिन्यूसली ट्रैक कीजिए, क्योंकि ये भी अपने क्रूशियल लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, भले ही मोमेंटम यहाँ पे स्लो डाउन हो गया स्टॉक में, कुछ ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं मिल रहे हैं देखने को, मगर केपीआई ग्रीन अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। देख रहे हो ना, अगर ये ब्रेक डाउन होता है ना, कुछ ही समय के अंदर ये पहुंच जाएगा 320 के लेवल पे। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट रहेंगे एंड देखते रहेंगे कि स्टॉक इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है या नहीं। हालांकि सपोर्ट के पास आके जिस तरीके का बाइंग एक्टिविटी दिखना चाहिए वैसा तो दिख नहीं रहा है, तो इसीलिए देखते हैं और तैयार रहेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपना डिसीजन लेंगे। अभी के लिए सपोर्ट पे वैसा कुछ भी बुलिश बिहेवियर तो नहीं दिख रहा है, जिस बेसिस पे ये कहा जा सके कि स्टॉक ने फाइनली सपोर्ट लिया, वैसा कुछ बिहेवियर नहीं दिख रहा है। तो चलिए अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अन्य स्टॉक्स को ऐड करके। ओके देन, बाय बाय।